जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल सोनू सर मैथ क्लासेज में। तो चलिए आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे मैथ में त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसे अंग्रेजी में ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो भी कहा जाता है। यह काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर से काफी सारे सवाल, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे नाइन्थ का एग्जाम हो, चाहे कंपटीशन का एग्जाम हो, हर जगह आता है। इसलिए आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। और अगर आप लोग नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और पुराने से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अन्य लोगों तक हमारा वीडियो आसानी से पहुंच सके। तो चलिए आज हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में। तो सबसे पहले हम समझेंगे हिंदी में त्रिकोणमितीय का मतलब क्या होता है। त्रिकोणमितीय का मतलब त्रिकोण। त्रिकोण का मतलब क्या होता है? तीन कोण होता है। तीन कोण का एक, जहाँ पर तीन कोना हो, जैसे मान लीजिए तीन कोना किस में आएगा? त्रिभुज में आएगा। एक त्रिभुज ही हमारा है जिसमें तीन कोना रहता है, तीन गो कोना है। वो भी इसमें समकोण त्रिभुज रहना चाहिए। कौन सा त्रिभुज? समकोण। त्रिकोण का मतलब होता है तीन कोण, और मितीय का मतलब होता है मान, तीन कोणों का मान। यहाँ पर हम लिख देते हैं तीन कोणों का मान, जिसे त्रिकोणमितीय कहते हैं, और इसका अनुपात निकालना है। अब यहाँ पर दिया है ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्राइगोनोमेट्रिक का उत्पत्ति कैसे हुआ, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ट्राइगनोन, यहाँ से हम करेंगे तो ये हमारा हो गया ट्राइगनोन, और यहाँ से हमारा अलग हो गया, ये हमारा अलग हो गया। ट्राइगनोन और मेट्रिक का उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुआ। कौन सा भाषा से? तो ग्रीक भाषा से हुआ। उसी से हमारा बना ट्राइगनोन मेट्रिक। ट्राइगनोन मेट्रिक बना, और इसका अनुपात यानी कि रेशियो इसका निकालना है। तो इसको पूरा क्या कहेंगे हम? ट्राइगनोन मेट्रिक रेशियो। तो चलिए अब हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। तो यह हमारा हो गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, थोड़ा और इसको यहाँ पर हम बड़ा बनाते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये हमारा हो गया इससे बड़ा। तो जो ये ऊपर से नीचे लाइन गया है खंबे की तरह, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं लंब। क्या कहते हैं? तो लंब कहते हैं। ये हमारा क्या हुआ? लंब। और जो नीचे धरातल में समतल पर है, इसको हम क्या कहेंगे? तो आधार कहेंगे। और जो हमारा सीढ़ी की तरह दिखाई दे रहा है, इसको हम कर्ण कहेंगे। इसका खासियत एक और है, समकोण त्रिभुज रहता है, इसका खासियत होता है इसमें कर्ण जो होता है बाकी दो कोणों से कभी भी बड़ा होता है। ये लंब है, ये आधार, इससे कभी भी हमारा जो कर्ण है बड़ा होता है, और ये दोनों कर्ण से कभी भी ये दोनों छोटा होते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो हम बात करेंगे लंब, आधार, कर्ण। अगर कोई आपसे पूछे कि लंब बराबर क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला भी जानना काफी जरूरी है। अगर फॉर्मूले आपके पास नहीं रहे तो क्या करिएगा? कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए सबसे पहले हम फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। अगर कोई आपसे पूछे तो लंब बराबर क्या होगा, तो ये हमारा बड़ा है, कर्ण हमारा क्या है? बड़ा है। आधार क्या है? कर्ण से छोटा है। तो बात सिंपल सी है, अगर लंब पूछे तो क्या कहेंगे आप? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। क्या कहिएगा? रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अगर आपसे कोई पूछे आधार बराबर क्या होगा, ये भी होगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। क्योंकि हमारा कर्ण बड़ा है, तो जो बड़ा है उसको पहले लिख देंगे ताकि हमको घटाने में आराम रहेगा। अगर इसको बाद में लिखेंगे तो दिक्कत होगा, इसलिए हमने क्या किया? पहले लिख दिया। अगर कोई आपसे पूछे कि कर्ण बराबर क्या होगा, तो रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये हमारा हो गया लंब, आधार और कर्ण का फॉर्मूला। और आपको एक बात ध्यान रखना है, इसमें साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा अनिवार्य रूप से होता है। इन्हीं 6 पर हमारा सवाल बनता है, तो इसको भी हमें ध्यान रखना है। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा
कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। इस साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो साइन थीटा बराबर, हम याद करते हैं इसको। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, हमें इसको समझना है। सबसे आसान इसका ट्रिक क्या है? यहाँ पर एल ए एल और के ए लिख दीजिए। जो पहले नंबर पर आता है साइन थीटा होता है। इस पहला नंबर हमारे यहाँ पे भी है साइन थीटा। और यहाँ पहले से हम चालू करेंगे, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, कोसेक थीटा सेक थीटा कोट थीटा। यहाँ से क्या चालू करेंगे? साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, कोसेक सेक कोट। तो साइन थीटा बराबर हमारा होगा एल बटा में के। अब एल का मतलब भी समझ लीजिए। एल का मतलब होता है लंब, और ए का मतलब होता है आधार, और के का मतलब होता है कर्ण, जो कि यहाँ पर दिया है लंब आधार कर्ण। अब हम बात करेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो एल बटा के, यानी कि लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो ए बटा के, यानी कि आधार बटा कर्ण। टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो एल बटा ए, यानी कि लंब बटा आधार। कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक थीटा बराबर हमारा अब साइन का उल्टा हो जाएगा। साइन का उल्टा इनके अपोजिट होगा। उल्टा से पढ़े हैं कि रात का उल्टा दिन होता है और सुबह का उल्टा शाम होता है। उसी प्रकार हमारा कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अब के बटा में एल, यानी कि कर्ण बटा में लंब। सेक थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा बराबर हमारा कोस का उल्टा होगा, के बटा ए, यानी कि कर्ण बटा आधार। और कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो tan का उल्टा होगा, ए बटा एल, आधार बटा लॉग। इसको आप ध्यान से समझ लीजिए, ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है। यहीं से हमारा सवाल का उत्पत्ति होगा। सवाल हम कैसे बनाएंगे, यहीं से बनाएंगे। अगर ये सब आपको मालूम नहीं रहेगा तो आप कोई भी सवाल नहीं हल कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से आपको हम बताते हैं एक सवाल। जैसे मान लीजिए दिया है साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर दिया है 3/5 हो तो, साइन थीटा बराबर दिया है 3/5 हो तो शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें। चलिए अब इसको निकालना है, आप कैसे निकालिएगा? साइन थीटा बराबर आपको दे दिया 3/5। तो सबसे पहले आप बनाइएगा एक समकोण त्रिभुज, जैसा कि यहाँ पर बनाया गया। तो हमारा 3/5 क्या है, 3 हमारा क्या है, लंब है, और 5 हमारा कर्ण है। 3 हमारा क्या है, लंब है, और 5 हमारा कर्ण है। हमको क्या निकालना है, तो आधार निकालना है। आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है। आधार बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो आधार कितना हो जाएगा, चलिए यहाँ पर हम मान लेते हैं, ये हो गया हमारा पहले 5 स्क्वायर और माइनस 3 स्क्वायर, क्योंकि रूट में हम दिया है क्या, पहले दिया है 5 स्क्वायर, क्योंकि हमारा बड़ा है। और यहाँ पे दिया है क्या चीज़, तो कर्ण पहले दिया है। तो हम अब क्या करेंगे, 5×25 - 9, रूट में हमारा 16 हो गया, इनका 16 का वर्गमूल 4 होता है। तो हमारा कितना आया, आधार हमारा ये कितना आया, क्या आया हमारा ये, तो ये हमारा लंब है, ये हमारा कौन है, तो आधार हमारा आया। आधार, आधार हमारा कितना आ गया, 4 आ गया। आधार हमारा कितना आया, तो 4 आया। शेष सभी का मतलब होगा साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा को छोड़कर कोस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा और कोट थीटा, इसको छोड़कर बाकी सब हमारा हो जाएगा त्रिकोणमितीय अनुपात। तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, अब यहाँ पर लिख देते हैं क्योंकि वहाँ पर जगह कम है। तो आधार हमारा कितना आया है, 4, अब बटा में कितना हो जाएगा हमारा 5। और उसके बाद हमारा टेन थीटा बराबर लॉम बटा आधार दिया है। लॉम हमारा कितना है, 3 है। और उसके बाद हमारा क्या है, आधार, आधार कितना है, 4 आया है। फिर हमारा कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा,
इसका उल्टा लिख देना है, कुछ नहीं करना है, इसका उल्टा 5/3 कर देना है। और उसके बाद हमारा सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉस का उल्टा यहाँ से हम पकड़ लेते हैं 5/4। उसके बाद हमारा कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब, जो कि tan का उल्टा होगा 4/3। इस तरह हमारा सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात होता है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और पुराने हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।